मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश। ब्लैक फंगस का इलाज संभव है, लक्षण दिखने पर समय पर अस्पताल पहुंचे, इलाज कराए। ब्लैक फंगस के संक्रमण की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो बहुत भयानक है। यह चिंता का विषय है। इसमें नाक, मुंह, दांत, आंख, मस्तिष्क और बाकी अंग भी संक्रमित हो जाते हैं। अभी तक प्रदेश में 50 रोगियों की पुष्टि हुई है। इसके इलाज के प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार सुनिश्चित किया जाए। इस बीमारी के कारण, लक्षण और इलाज क्या है, क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए, प्रारंभिक अवस्था में ही ध्यान देने की आवश्यकता है। उपचार महंगा होता है, इंजेक्शन महंगे लगते हैं, इसलिए राज्य शासन ऐसे पेशेंट को भरपूर सहयोग करेगा। जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, उनके निःशुल्क इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये ब्लैक फंगस के संक्रमण की घटना सामने आ रही है और वो बहुत भयानक है। जो सुना है, आंख पे जो इफेक्ट होता है, बाकी जो प्रभाव होते हैं, किसी का पूरा जबड़ा ही निकाल देना पड़ा, आंख निकालनी पड़ी। तो ये मेरा चिंता का विषय है। इसमें नाक, मुंह, दांत, आंख, मस्तिष्क और बाकी अंग भी संक्रमित हो जाते हैं। और अभी तक 50 रोगियों की पुष्टि अब तक हुई है पूरे प्रदेश में। ये हमारी ड्यूटी है कि ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारी जो कोविड के बाद होती है, उसका उपचार भी हम सुनिश्चित करें और इसके लिए पूरे इलाज का प्रोटोकॉल जारी किया जाए। इस बीमारी के कारण क्या है, लक्षण क्या है, निदान क्या है, इलाज क्या है, सावधानी क्या रखी जानी चाहिए, इलाज के प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार सुनिश्चित किया जाए। उपचार महंगा भी होता है, एक इंजेक्शन महंगा लगता है, इसलिए ऐसे मामले जो आएंगे उसमें भी राज्य शासन ऐसे पेशेंट्स को भरपूर सहयोग करेगा। वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, तो हम उनके भी निःशुल्क इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने का पूरा हम प्रयास करेंगे। शिक्षिका की वैक्सीनेशन ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ी, ब्रेन हेमरेज का शिकार हुई। नूरी खान ने आरोप लगाया, जल्द कोरोना वॉरियर को निजी अस्पताल में भर्ती कराए सरकार। उज्जैन वैक्सीनेशन की टीम में कई दिनों से अपनी सेवा दे रही कोरोना वॉरियर शिक्षिका नजमा ब्रेन हेमरेज का शिकार हो गई। वह बीते 5 दिन से कोरोना अस्पताल माधव नगर में भर्ती थी। उसे न तो इलाज मिल पा रहा है और न कोई अन्य अस्पताल भर्ती करने को तैयार है। आज जैसे ही खबर मीडिया को मिली, उसे तत्काल सिविल अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। नजमा की हालत बेहद नाजुक है। सिविल अस्पताल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें नजमा की हालत बेहद नाजुक दिखाई दे रहे है। वीडियो में नजमा तड़प रही है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। इस बात को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नूरी खान आज सिविल अस्पताल गई और डॉक्टर के साथ जाकर नजमा का हाल जाना, लेकिन नजमा बेहोश है और ब्रेन हेमरेज का शिकार हुई है। इस कारण कुछ भी समझने और बोलने की स्थिति में नहीं है। नूरी खान ने कहा है कि जब तक कोरोना वॉरियर नूरी खान को निजी अस्पताल में भर्ती नहीं कराया जाता, मैं सिविल अस्पताल में धरने पर ही बैठूंगी। वहीं नजमा को देख रहे डॉक्टर दीपक शर्मा ने भी कहा कि सिविल अस्पताल में न्यूरो सर्जन नहीं है और नजमा की हालत खराब हो रही है। उनका ऑक्सीजन लेवल भी लगातार गिर रहा है। संभवतः उन्हें कोरोना के लक्षण भी है और जल्द ही उन्हें अन्य अस्पताल में इलाज के लेकर जाना चाहिए। वैक्सीनेशन ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ी, लेकिन अब कोई पूछने वाला नहीं। नलिया बाखल स्थित कन्या मावी की शिक्षिका नजमा पति रमजान की छतरी चौक डिस्पेंसरी में वैक्सीनेशन ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ी। पति रमजान खान के अनुसार डॉक्टर सोनाली अग्रवाल का इलाज कराया, कोरोना टेस्ट भी कराया। 2 दिन बाद उनके सिर में तेज दर्द हुआ। कोरोना की शंका के चलते माधव नगर अस्पताल में भर्ती किया। इसके बाद MRI करवाई तो पता चला कि वैक्सीनेशन टीम में तैनात शिक्षिका नजमा को ब्रेन हेमरेज हो गया। हालांकि कोरोना टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आ गई। डॉक्टरों ने बताया ब्रेन हेमरेज है। गुरुवार से वह बेड पर बेसुध है और अब लगातार तबीयत बिगड़ रही है। ब्रेन हेमरेज है, इसके लिए अन्य अस्पताल में इलाज की जरूरत है। नूरी खाना ने सरकार पर लगाया आरोप। नजमा की खबर सुनकर कांग्रेस प्रवक्ता सिविल अस्पताल नजमा से मिलने पहुंची, लेकिन नजमा बेसुध थी और लगातार शरीर में झटके आ रहे थे, जिसके कारण नजमा से बात नहीं कर सकी। लेकिन नूरी ने आरोप लगाया कि सरकार की ड्यूटी निभाते हुए नजमा को ब्रेन हेमरेज हुआ है। सरकार ने उसे यहाँ अकेला छोड़ दिया, जबकि अस्पताल में इलाज का अभाव है। जब तक उसे निजी अच्छे अस्पताल में भर्ती नहीं कराया जाता, मैं सिविल अस्पताल के बाहर धरने पर बैठूंगी। डॉक्टर ने भी माना कि सिविल अस्पताल में इलाज संभव नहीं।
नजमा को लेकर जब सीएमएचओ महावीर खंडेलवाल से बात की तो उन्होंने कहा कि इस मामले में मुझे जानकारी नहीं है और ये मामला सिविल सर्जन के क्षेत्र अधिकार का है, लेकिन नजमा को देख रहे सिविल अस्पताल के डॉक्टर दीपक शर्मा ने माना कि ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारी का इलाज सिविल अस्पताल में नहीं हो सकता है क्योंकि अस्पताल में न्यूरो सर्जन नहीं है। वहीं नजमा की हालत लगातार बिगड़ रहे हैं, संभवतः कोविड के लक्षण भी अब दिखाई दे रहे ही जल्द से जल्द उन्हें अन्य अस्पताल में शिफ्ट करना चाहिए। अनकॉन्शियस है और उनको झटके आ रहे हैं, शरीर में मिर्गी के जैसे होते हैं, तो दिमाग पे प्रभाव पड़ा है। एमआरआई की रिपोर्ट में जो है ब्रेन हेमरेज आया है और साथ ही उनकी ऑक्सीजन भी कम होते जा रही है लगातार, जो कि कोविड के भी लक्षण साथ मालूम पड़ते हैं। फीवर भी चढ़ रहा है उनको। आईसीयू में इस समय पे हम लोगों ने भर्ती कर दिया कंडीशन देखते हुए, मगर यहाँ पर व्यवस्थाओं के अभाव के चलते यहाँ पर वो इलाज नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास में न्यूरो सर्जन और न्यूरो फिजिशियन दोनों ही अवेलेबल नहीं है, ना ही उतनी उच्च स्तर की जांचें हैं। तो यहाँ पर जितनी सहायता हो सकती है उतनी हम ऑलरेडी कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, मगर इससे उनको ऊंचे लेवल के इलाज की ज़रूरत है। मेरा नाम डॉक्टर दीपक शर्मा। महिला परेशान हो रही है, शिक्षिका महिला है, ड्यूटी करते हुए बीमार हुई है, उसकी इस तरह की हालत देखते हुए क्या किया? देखिए, नज़मा एक शिक्षिका है जो सरकार की वैक्सीनेशन ड्यूटी के दौरान संक्रमित होती है और तभी उसको ब्रेन हेमरेज भी होता है। 5 दिन से माधव अस्पताल जो कि कोरोना सेंटर है, वहाँ पर ब्रेन हेमरेज का उसको इलाज नहीं मिल पाया। आज अखबार के माध्यम से और मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से जब जानकारी सबको पहुँची तो प्रशासन ने उन्हें यहाँ सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। मैं नज़मा से मिलकर बाहर निकली हूँ। नज़मा की हालत बहुत नाजुक हैं और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उन्हें कैसे बचाया जाए। मैंने डॉक्टर से चर्चा की है। सिविल अस्पताल में जो ड्यूटी इंचार्ज है उनका कहना है कि नज़मा की हालत क्रिटिकल है और उन्हें एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत है या किसी प्राइवेट अस्पताल की ज़रूरत है। ऐसे में सरकार से और प्रशासन से मैं मांग करती हूँ कि नज़मा एक कोरोना योद्धा है, ड्यूटी करते वक्त संक्रमित हुई है, उसके इलाज की जवाबदारी सरकार की है। आज अगर नज़मा को एक कोरोना योद्धा होने के बाद इलाज के लिए परेशान होना पड़ता है तो एक आम आदमी कितना परेशान हो रहा है ये सोचने की बात है। मैं यहाँ पर धरने पर बैठ चुकी हूँ। मेरी पहली मांग है कि कोरोना की मदद की जाए, कोरोना से जो संक्रमित है हमारी नज़मा की मदद करी जाए और नज़मा की मदद ऐसे हो सकती है कि तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उपलब्ध करवाया जाए, अन्यथा उसे किसी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया जाए। जब तक नज़मा को यहाँ से शिफ्ट नहीं कर दिया जाता, मैं अपनी मांग पर अड़ी रहूँगी और धरने पर बैठी रहूँगी। आपकी किसी उच्च अधिकारी से बात की थी? देखिए, मैंने कलेक्टर महोदय को भी ये जानकारी में डाला है, व्हाट्सएप के माध्यम से फ़ोन लगाने की कोशिश की है, मेरी बात नहीं हो पाई है। तो मेरी यहाँ पर डॉक्टर से भी बात हुई, स्थिति बहुत नाजुक है और तुरंत मदद की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि नज़मा की सभी मदद करें क्योंकि नज़मा की मदद सारे कोरोना योद्धाओं के भी इलाज में अगर ऐसी कोताही बरती जाएगी तो ये बहुत शर्म की बात है। रतलाम में एसपी गौरव तिवारी ने मंगलवार शाम को घास बाजार क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ पुलिस अधिकारी द्वारा की गई मारपीट के मामले को गंभीरता से लेते हुए एक सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर कल शाम से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें घास बाजार में सब इंस्पेक्टर नागूलाल बसेर द्वारा विजय बोहरा नामक व्यक्ति के साथ लाठियों से मारपीट की जा रही है। श्री बोहरा सीएचएल हॉस्पिटल में भर्ती अपनी माताजी को देखकर घर पर आ रहे थे। एसपी गौरव तिवारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सब इंस्पेक्टर के कृत्य को अमानवीय और संवेदनहीन माना है और सब इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए लाइन अटैच कर दिया है। कल रात्रि को घास बाजार में श्री विजय बोहरा जी के साथ में जो पुलिस द्वारा व्यवहार किया गया वह निंदनीय है। किसी व्यक्ति के 4 दिन पहले पिता शांत हुए हों, वो माता घर में बीमार हो और अगर वो घर जा रहा है तो उस समय में इस तरीके से रोक करके उसके साथ में व्यवहार करना है तो स्वाभाविक व्यक्ति को आक्रोश आ जाता है। निश्चित तौर पर मैंने प्रातः देवड़ा जी से, हमारे प्रभारी मंत्री जी से चर्चा करी, वो एसपी और कलेक्टर से भी चर्चा करी है कि इस कोरोना की महामारी में सख्ती करना आवश्यक है, परंतु मानवीय संवेदनाओं को समझना भी आवश्यक है। जो भी राहगीर हो उसे बराबर पूछना चाहिए। अगर वह दवाई लेने जा रहा है, कोई आवश्यक कार्य से जा रहा है, किसी बीमारी के कारण से जा रहा है तो वहाँ संवेदना रखना चाहिए। और इस तरीके से उनके पाँव पर जो लाठी मारी गई है यह बिल्कुल निंदनीय कृत्य है और मैंने आगाह किया है
कि आप तत्काल उन दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करें व आगे से ऐसी कोई पुनरावृत्ति नहीं हो। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।